दोस्तों अगले हफ्ते एक ही पर्टिकुलर पर्सन है और आप कह सकते हो एक ही पर्टिकुलर संस्था है जो स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज़ ला सकती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की आपको पता है जो मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है, उस देश में वो पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता है कि वो अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइजेशन के लिए ले जा सके, एक्सपेंशन के लिए ले जा सके और जितनी भी सिटीजन्स हैं उन्हें कम रेट पर देखिएगा चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। तो ये सबसे बड़ी देखिएगा एक इंटेंशन रहती है किसी भी देश के। देखिएगा यहाँ पे जो गवर्नर साहब होते हैं सेंट्रल बैंक के, और आपको पता है कि उनकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट के लिए। तो इंडिया में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग अगले 2 दिन में यानी कि 24 घंटे बाद ही आपको देखने को मिलेगी, यानी 24 घंटे बीतेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई के गवर्नर साहब कोई ना कोई या तो इन्फ्लेशन या तो जीडीपी या तो एक्सपेंशन या तो देखेगा इंटरेस्ट रेट या तो देखेगा एनीथिंग, यानी कुछ ऐसा ना ऐसा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। और पोल्स भी देखने को मिल रहे हैं, नोमूरा के भी पोल्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो गुड न्यूज़ आ सकती है। और आपको पता है गुड न्यूज़, और इतना ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा निफ्टी बैंक गिरा हुआ है, मतलब कहाँ 56,000 के आसपास पहुँच गया था, वहाँ से सीधा स्लाइड हो गया है और ज़्यादा दिन नहीं लगे 3-4 दिनों में। तो ऐसे में देखिएगा ये जो गुड न्यूज़ है वो मार्केट के लिए संजीवनी का काम करेगी। क्या करेगी? संजीवनी का काम करेगी। और आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या है, लो। आप देख सकते हैं इंटेंशन गवर्नमेंट की क्या, एक्सपेंशन, और इसलिए जीएसटी रिडक्शन किए गए हैं। और आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में अलाइनमेंट होना चाहिए। यूएस के टैरिफ से बचने के लिए और ज़्यादा देखिएगा निगोशिएशन भी करने हैं, बूस्ट करना है जीडीपी को, ये भी इंटेंशन है। तो इन सब चीज़ों का असर देखिएगा ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपको अच्छे आउटकम, गुड न्यूज़ सब देखने को मिल सकता है। ऑल आई यानी सबकी निगाहें किसके पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। सबकी निगाहें किस पे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और पूरी तरीके से देखिएगा 29 यानी कल से इसके पोल्स और ज़्यादा आने लगेंगे। मतलब आपको हर जगह पे पोल्स दिखेंगे, हर जगह पे सिचुएशन दिखेगी। और आपको पता है कि इसका असर भी बड़ा होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए तो ये बहुत बड़ी देखिएगा होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी मार्केट की पॉलिसी। तो आपको पता है मनी मार्केट की पॉलिसी यानी बैंक का कोरिलेशन, फॉरेक्स पे भी बात होगी, जीडीपी पे भी बात होगी, इकॉनमी पे भी बात होगी, इन्फ्लेशन पे भी बात होगी। तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो बात होती है वो बैंकों के लिए बेनिफिशियरी रहता है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा एक्सपेंशन उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन। तो 29 कल से ही है और आपको पता है पोल्स भी कल से आने लगेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अटकलें अलग अलग लगा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि कंटिन्यू ये चीज़ एक बात चल रही है कि गुड न्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सरकार ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि हमें ग्रोथ चाहिए, डिमांड चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। तभी जीएसटी के रेट्स इतने ज़्यादा देखिएगा रिलैक्स किए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2 पर्टिकुलर पॉलिसीज़ में अलाइनमेंट होना चाहिए, मनी मार्केट और फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट तो अपना एक्सपेंशन प्लान कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन मनी मार्केट को भी देखिएगा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक्सपेंशन देखने को मिलेगा अगर हम हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी रहेंगे, मतलब जो जीडीपी रेट है हमारा वो ग्रो होता रहेगा, तो हमारे पास एफआईआई भी आएंगे, हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, एफडीआई भी आएंगे, और इनफ्लो और बिजनेस ऑफ ईज डूइंग देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी कंट्री में डिमांड होती है, इनफ्लो होता है अमाउंट का, उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी आपको देखिएगा वो देश देखने को मिलता है। और इंडिया के पास बड़ा मार्केट है। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, और यहाँ से गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।